नेटवर्किंग की दुनिया में ना सबसे अहम चीज है भरोसा। लेकिन जरा सोचें, क्या हो अगर आपका सबसे जरूरी सिक्योरिटी आला यानी फायरवॉल अचानक काम करना छोड़ दे? नतीजा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आज हम इसी मसले को देखेंगे और इसके एक बहुत ही जबरदस्त हल यानी फायरवॉल फेल ओवर को समझने की कोशिश करेंगे। जरा इस सेटअप को देखें। ये एक बहुत ही आम सा नेटवर्क है। इंटरनेट है, एक फायरवॉल है जो एक चौकीदार की तरह खड़ी है, और उसके पीछे हमारा पूरा का पूरा दफ्तर या डेटा सेंटर है। ये फायरवॉल हर चीज़ को कंट्रोल कर रही है, जो अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये एक फायरवॉल खराब हो जाए तो क्या होगा? जवाब सीधा सा है, सब कुछ रुक जाएगा। कोई ईमेल नहीं भेज सकेगा, कोई वेबसाइट नहीं चलेगी, सर्वर से राब्ता टूट जाएगा। मतलब आपका पूरा नेटवर्क एकदम से ऑफलाइन। तो जाहिर है ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसका एक पक्का हल होना चाहिए। अच्छा, टेक्निकल ज़बान में ना ऐसी सूरत हाल को कहते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। उसका मतलब ये है कि आपके पूरे सिस्टम में कोई एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो ख़राब हो गई तो पूरा सिस्टम ही बैठ जाएगा, और ये किसी भी नेटवर्क के डिज़ाइन में एक बहुत ही बड़ी कमज़ोरी मानी जाती है। तो फिर इस सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का हल क्या है? जवाब है हाई अवेलेबिलिटी, या जिसे मुख्तसरन HA कहते हैं। इसे आप ऐसे समझिए जैसे ये आपके नेटवर्क की इंश्योरेंस पॉलिसी है। इस डिज़ाइन में हम एक जैसे इजाफी पुर्जे इस्तेमाल करते हैं ताकि अगर एक डिवाइस फेल हो तो दूसरी फौरन उसकी जगह ले ले और काम चलता रहे। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? देखें, सबसे आम तरीका है एक्टिव स्टैंड बाय जोड़ा बनाना। इसमें एक फायरवॉल, जिसे एक्टिव कहते हैं, वो सारा काम कर रही होती है, जबकि दूसरी, जिसे स्टैंड बाय कहते हैं, वो बस तैयार खड़ी रहती है कि जैसे ही पहली वाली में कोई मसला हो वो फौरन जिम्मेदारी संभाल ले। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही अहम बात समझने वाली है। फायरवॉल का एक होता है रोल, यानी उसकी मुस्तकिल जिम्मेदारी, जो कि प्राइमरी या सेकेंडरी होती है, ये कभी नहीं बदलती। और दूसरी चीज़ है उसकी स्टेट, यानी उसकी मौजूदा हैसियत, जो कि एक्टिव या स्टैंड बाय होती है। ये फेलओवर के वक्त बदल सकती है। तो हो सकता है कि सेकेंडरी फायरवॉल एक्टिव बन जाए, लेकिन उसका रोल सेकेंडरी ही रहेगा। अब इन दो फायरवॉल्स को एक टीम की तरह काम करने के लिए ना, इनका बिल्कुल जुड़वा भाइयों जैसा होना ज़रूरी है। मतलब इनका हार्डवेयर मॉडल, इनका ऑपरेटिंग सिस्टम, फायरवॉल का मोड, यहाँ तक कि इनके लाइसेंस भी, सब कुछ एक जैसा होना चाहिए। तभी तो एक दूसरे की जगह बगैर किसी मसले के ले पाएंगी। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये दोनों फायरवॉल्स आपस में जुड़ी कैसे रहती हैं? मतलब स्टैंड बाय वाली फायरवॉल को कैसे पता चलता है कि एक्टिव वाली ठीक काम कर रही है या नहीं, और उसे कब जिम्मेदारी संभालनी है? इसका जवाब उनके दरमियान मौजूद खास लिंक्स में छुपा है। और यहीं से हमारी आज की बात का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। ये दो किस्म के लिंक्स हैं जो इन फायरवॉल्स को आपस में जोड़ते हैं। एक है स्टेटलेस और दूसरा है स्टेटफुल। इन दोनों में जो फ़र्क है ना, वही ये तय करता है कि फेल ओवर के वक्त सार्फिन का तजुर्बा कैसा रहेगा। तो देखें, स्टेटलेस लिंक सिर्फ बुनियादी चीज़ें सिंक करता है, जैसे कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग्स और ये चेक करने के लिए हेलो मैसेजेस कि दूसरी फायरवॉल चल रही है या नहीं। इसको ऐसे समझें कि एक शेफ़ है जिसके पास सिर्फ तरकीबों की किताब है, उसे ये नहीं पता कि किचन में अभी क्या पक रहा है। दूसरी तरफ स्टेटफुल लिंक असल डायनामिक मालूमात, यानी तमाम एक्टिव कनेक्शंस की पूरी लिस्ट सिंक करता है। ये वो शेफ़ है जो किचन में खड़ा है और उसे पता है कि अवन में क्या है और उसे कब निकालना है। चलें, अब थ्योरी बहुत हो गई, ज़रा देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। हम 3 अलग-अलग सिनारियोस को देखेंगे ताकि समझ सकें कि स्टेटलेस और स्टेटफुल फेलोवर का सार्फिन पर क्या असर पड़ता है। तो पहला सिनेरियो देखते हैं। हमारे पास एक HA जोड़ा है जो सिर्फ स्टेटलेस लिंक से जुड़ा है। याद रहे, ये लिंक सिर्फ सेटिंग्स की बात करता है, चलते हुए कनेक्शंस की नहीं। तो जैसे ही प्राइमरी फायरवॉल फेल होती है, सेकेंडरी फौरन एक्टिव हो जाती है। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ है। चूंकि कनेक्शंस की मालूमात तो सिंक हुई ही नहीं थी, इसलिए नई एक्टिव फायरवॉल को पुराने सेशंस के बारे में कुछ भी नहीं पता। नतीजा, सारिफ का कनेक्शन टूट जाता है, उसे हर चीज़ दोबारा से शुरू करनी पड़ती है। अच्छा, अब ज़रा सेटअप को बेहतर बनाते हैं। हम इसमें एक स्टेटफुल लिंक भी शामिल कर देते हैं। ये लिंक खास तौर पर सिर्फ एक काम के लिए है, दोनों फायरवॉल्स के दरमियान कनेक्शन टेबल को हर लम्हा अपडेट रखना। अब इस सेटअप में क्या होता है,
जब फेल ओवर होगा तो नई एक्टिव फायरवॉल को सब कुछ पहले से पता होता है। उसके पास तमाम एक्टिव कनेक्शंस की एक ताज़ा तरीन कॉपी मौजूद होती है। उसे मालूम होता है कि कौन सा ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, और नतीजा, सारिफ को पता तक नहीं चलता कि कुछ हुआ है। उसका सेशन बिल्कुल वैसे ही चलता रहता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसी को कहते हैं सीमलेस फेलओवर। लेकिन रुकें, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। सिर्फ कनेक्शन की मालूमात कॉपी करना ही काफ़ी नहीं होता। इस पूरे अमल को वाकई में हमवार बनाने के लिए ना, नेटवर्क लेवल पर एक और जादू होता है। असल जादू यहाँ होता है। जब फेल ओवर होता है ना, तो स्टैंड बाय फायरवॉल सिर्फ एक्टिव नहीं बनती, बल्कि वो नाकाम यूनिट का आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस दोनों को अपना लेती है। इससे क्या होता है, बाकी नेटवर्क के लिए जैसे स्विचेस और राउटर्स कुछ भी नहीं बदलता। उन्हें लगता है कि वही डिवाइस अब भी उसी एड्रेस पर मौजूद है। आखिर में एक और बात, आपको हमेशा 2 अलग-अलग तारों की ज़रूरत नहीं होती। ये टेक्नोलॉजी काफ़ी लचकदार है और एक तीसरा बहुत आम सेटअप भी इस्तेमाल होता है। यानी एक ही केबल से स्टेटलेस और स्टेटफुल दोनों काम लिए जा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा और मौसर तरीका है जिससे केबलिंग भी कम होती है और स्टेटफुल फेल ओवर के सारे फायदे भी मिल जाते हैं। और असल मकसद ही यही है। जैसा कि कहा जाता है कि सारिफीन को कभी ये भी पता नहीं चलना चाहिए कि पीछे कोई फायरवॉल खराब भी हुई थी। एक अच्छे एचए सिस्टम की यही निशानी है कि वो अपना काम खामोशी से करता है और किसी को कानों कान खबर नहीं होती कि एक बहुत बड़ा मसला आया और हल भी हो गया। चलें, तो आज की सारी बात को समेटते हैं और देखते हैं कि हमने क्या अहम बातें सीखीं। तो सबसे पहली और अहम बात, एक फायरवॉल हमेशा एक रिस्क होती है। हाई अवेलेबिलिटी इस रिस्क को कम करती है, लेकिन असल जादू स्टेटफुल फेलओवर में है। यही वो चीज़ है जो कनेक्शंस को टूटने नहीं देती और इस बात को यकीनी बनाती है कि काम में कोई रुकावट ना आए। तो मैं इस बात को एक आखिरी सवाल पर ख़त्म करूँगा। एक ऐसे फेलओवर में जो काम में खलल डाले और एक ऐसे फेलओवर में जो बिल्कुल पता भी ना चले, उन दोनों के दरमियान असल फ़र्क किस चीज़ का है? जवाब है स्टेट को सिंक करने का। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया।